अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। निजी टीवी के टॉक शो में मुतनाज़ा रवैये का मामला। वजीर आजम ने वफाकी वजीर फैसल वाबदा से उनके रवैये पर वजाहत तलब कर ली। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान का ट्वीट कहती हैं, वजीर आजम ने फैसल वाबदा की किसी भी टॉक शो में शिरकत पर आइंदा 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। पाक फौज में आला सतह पर तकरीरियां और तबादले। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने DG ISPR तैनात कर दिए गए। मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का सोशल मीडिया पर अलविदाई पैगाम। कहा, पूरे मीडिया समेत उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिनके साथ इस अरसे में वाबस्ता रहा। पाकिस्तानी दोस्तों की मोहब्बत और ताउन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का नए DG ISPR को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। जराये का कहना है कि वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर, मगरबी सरहद और दाखिली सलामती के उमूर भी जेर गौर आए। सिंध हुकूमत ने नए IG के लिए 3 नाम विफाक को इरसाल कर दिए। गुलाम कादिर थेबो, मुश्ताक महर और कामरान फजल के नाम शामिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। IG सिंध की तब्दीली के हवाले से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत के भेजे गए 3 नामों पर मुशावरत। विफाकी हुकूमत सिंध में नए IG का नोटिफिकेशन जारी करेगी। SSP शिकारपुर के जिला में बदअमनी से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट IG के तबादले की वजह बन गई। रिपोर्ट में सूबाई वजीर इम्तियाज शेख पर संगीन इल्जामात। रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज शेख जराइम पेशा नासी की सरपरस्ती करते हैं। अहम ओहदों पर मनपसंद पुलिस अफसरान तैनात करवा के मुल्जिमान को अहम मालूमात फराहम करवाई जाती हैं। खुफिया मालूमात अफशा हो जाने पर कई ऑपरेशन नाकाम हुए। इम्तियाज शेख ने सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रिमिनल विंग का इस्तेमाल किया। सियासी मुखालिफ शाहनवाज बरोही के बेटे को कत्ल करवाया। इम्तियाज शेख भाई और बेटे के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पुलिस अफसर के इल्जामात बेबुनियाद और सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, SSP शिकारपुर ने अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए नाम निहात रिपोर्ट बनाई है। शिकारपुर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और करप्शन की शिकायत पर काबीना में आवाज उठाई थी। मेरी शिकायत पर SSP का तबादला हुआ तो इल्जामात लगा दिए। रिपोर्ट में दिए गए हमारे और डाकुओं के नंबर असली नहीं, इल्जामात का कानूनी तौर पर जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध की अहम मुलाकात आज शाम होगी। मुलाकात में IG सिंध की तब्दीली का मामला जेर गौर आएगा। मुलाकात में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी। गवर्नर सिंध GDA और MQM के मुतालबात से आगाह करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी को दोबारा काबीना में लाने के हवाले से भी मुशावरत होगी। वजीर आजम गवर्नर सिंध को अहम टास्क भी देंगे। सिंध हुकूमत ने IG की तब्दीली के लिए एक तरफा फैसले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं, फिरदौस शमीम का फैसले को एक तरफा कहना गलत है। वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। IG सिंध की तब्दीली को सियासी रंग दिया जा रहा है। पंजाब में 5 और KP में 4 IG तब्दील किए गए, वहां तो कोई सवाल नहीं होता। कराची में 1 साल में पुलिस के हाथों 10-11 शहरी मारे गए। IG से सवाल करें तो कहते हैं सब ठीक है।
आईजी सिंध कलीम इमाम कहीं नहीं जा रहे। सिंध हुकूमत को पुलिस पर सियासत नहीं करने देंगे। कलीम इमाम को हटाना है तो एडी ख्वाजा, अमीन शेख या इरफान पठान को लगा दें। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2008 से 2013 के दौरान कराची के हालात बहुत खराब थे। क्या उस वक्त किसी आईजी को हटाया गया? अब आईजी को तब्दील करने की नौबत क्यों आ गई? सच बोलने और हकाइक से पर्दा उठाने वाले पुलिस अफसर को सिंध हुकूमत तब्दील करवा देती है। नैब एग्जीक्यूटिव वोट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौशाखाना से गाड़ियां लेने पर रेफरेंस दायर किया जाएगा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में 4 करप्शन तहकीकात और 9 इंक्वायरीज की भी मंजूरी। जाली अकाउंट केस में अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ भी रेफरेंस मंजूर। नैब ने जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया। हरीशन कंपनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुलजिमान नामजद। नैब के मुताबिक हरीशन कंपनी आसिफ अली जरदारी की मिल्कियत पार्कलैंड स्टेट की फ्रंट कंपनी है। हरीशन कंपनी ने सिंध हुकूमत से गैर कानूनी ठेका लिया। कागजात में मंसूबा मुकम्मल है लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ठेके की रकम नोडेरो हाउस पर खर्च हुई। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारे जमा न कराने पर 318 से जायद पार्लियामेंटेरियंस और सूबाई असेंबलीज के अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। हुकूमती वज़रा फवाद चौधरी, फरोख नसीम, जरदाज गुल, तारिक बशीर चीमा, नूरुल हक कादरी भी मुअत्तल अरकान में शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सालाना गोशवारे तफसीलात जमा करवाने तक पार्लियामेंटेरियंस की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। मुअत्तल अरकान असेंबली इजलास और कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर की खुसूसी अदालत का फैसला करदम करार देने की सदा। अपील में सदा की गई कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की। फेयर ट्रायल का हक दिया, न बयान रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। खुसूसी अदालत की तश्कील भी गैर आईनी थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने विफाकी वजीर फैसल वावडा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा फैसल वावडा ने इमरान साहब के हुक्म और हिदायत पर घटिया हरकत की। इमरान साहब फैसल वावडा से वजारत और कौमी असेंबली की नशिस्त से फौरी इस्तीफा लें। फैसल वावडा जैसे लोगों का पार्लियामान और काबीना में होना पाकिस्तान की बदकिस्मती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने बच्ची को जबरदस्ती ले जाने के केस में सेनेटर सरफराज बुगटी की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। वजीर आजम इमरान खान का सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दोबारा बहस का खैर मकदम। कहा सिक्योरिटी काउंसिल के मसाइल पर गौर करना सूरत हाल की संगीनी के एतराफ की अक्कासी करता है। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक हल करना चाहिए। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता जाता, हम कश्मीरी आवाम को इखलाकी, सियासी और सिफारती मदद जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। रुकन ममालिक को भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी पर ब्रीफिंग। P5 ममालिक ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। सलामती काउंसिल के अरकान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात के तनाव बढ़ने की वजह करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की ब्रीफिंग। कहा सलामती काउंसिल के इजलास ने फिर साबित किया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में है और मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दौरा अमेरिका के दूसरे मरहले में वाशिंगटन पहुंच गए। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो और दीगर आला इंतजामी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल UN और दीगर से मुलाकातें। कश्मीर में मजालिम, कर्फ्यू, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मुखलिस मगर भारत पीछे हट जाता है। अफगान अमन अमल में आज अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। तालिबान ने मुतशद्दिद रवैयों में कमी के मुतालबे पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम, कहा, मेरे ख्याल में इससे अमन मुआहदे की तरफ पेशरफ्त हुई है। खुशी है कि पाकिस्तान ने जो मुस्लिहाना जिम्मेदारी उठाई थी इसे बाआफियत निभाया है। मुल्क में बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 104 हो गई। आजाद कश्मीर के मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आजाद कश्मीर में अमवात 78 हो गई। वादी सरगन का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिलीफ ऑपरेशन दोबारा शुरू। बलूचिस्तान में 3 रोज से जारी बर्फबारी रुक गई। जियारत और कोयटा का जमीनी राब्ता बहाल। संजावी समेत दीगर इलाकों का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। गरीबों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। कम आमदनी वालों को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज से अवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का इजलास से खिताब। इजलास में अवाम को रिलीफ देने के लिए अजनास की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सिटी काउंसिल कराची के इजलास में अपोजिशन का फंड्स न मिलने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी गई। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। हारिस रऊफ, एहसान और इम्माद बट पहली बार जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक की वापसी। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ड्रॉप। सबसे बेहतरीन फिटनेस के हामिल सरफराज अहमद और आबिद अली नजरअंदाज। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं, मतलूबा नताइज न आने पर घबराना नहीं चाहिए, बेहतरीन कॉम्बिनेशन हासिल करने तक तजर्बात करते रहेंगे। उम्मीद है टीम बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेल पेश करेगी।